कहते हैं अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। लेकिन रेजिन के साथ शायद कायनात थोड़ा लेट रिस्पॉन्स देती है। आपने रेजिन को दिल से चाहा, सारी टेक्निक्स को फॉलो किया, स्टेप बाय स्टेप काम किया, लेकिन फिर भी रेजिन स्टिकी रह गया। ये तो गलत है ना? तो इसी गलत को सही करते हैं। तो हेलो, मैं हूँ शरद और रेजिन की इस मैजिकल दुनिया में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले समझते हैं स्टिकी रेजिन होने के पीछे का असली रीजन क्या है, और अगर ऐसा हो गया तो ठीक करें तो करें कैसे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे कॉमन रीजन है इनसफिशिएंट क्योरिंग टाइम। इसका मतलब रेजिन को सही तरीके से सूखने का पूरा टाइम ना मिलना। हर वेदर में रेजिन का बिहेवियर डिफरेंट होता है। रेनी सीजन और विंटर्स में रेजिन क्योर होने में ज्यादा टाइम लेता है। अगर आप जानते हैं कि रेजिन और हार्डनर का रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर का होता है और सर्दियों में इस रिएक्शन से इंटरनल हीट जनरेट करने में ज्यादा टाइम लगता है, थस सूखने में भी ज्यादा वक्त लगता है। और इसीलिए आप हल्का सा रेस्टिंग टाइम देकर पोर करना, और अगर कास्टिंग कर रहे हो तो एडिशनली एक काम करना, थिन लेयर्स में पोर करना और एक एक लेयर को प्रॉपर टाइम देना क्योर होने के लिए। इससे काम आसान हो जाएगा। अब जैसे ही एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, चलते हैं दूसरी की तरफ, जो है इनकरेक्ट मिक्सिंग रेशो। कई बार ना मिक्सिंग रेशो गलत हो जाती है। आप मानेंगे तो नहीं, पर गलती तो होती है कि 100 ग्राम की जगह 105 मिल गया तो क्या ही फर्क पड़ता है। या फिर मन में आया कि इस बार ना ज्यादा हार्डनर डाल देते हैं सो दैट ज्यादा हार्ड हो जाएगा रेजिन। ऐसे आइडियाज को दूर रखना, इस सबसे ही तो ये गड़बड़ शुरू होती है। अब एग्जाम्पल से समझो। मान लो आप 300 ग्राम रेजिन एंड हार्डनर मिक्स करते हुए 2 ग्राम रेजिन गलती से ज्यादा डाल देते हो, विच इज लेस देन 2% ऑफ एरर। और वहीं एक ज्वेलरी बनाते हुए टोटल 9 ग्राम रेजिन एंड हार्डनर मिक्स करते हुए 2 ग्राम रेजिन गलती से ज्यादा डाल देते हो, विच इज मोर देन 20% ऑफ एरर। सो ध्यान रखो और मेजरमेंट्स को एक्यूरेट रखो। और एक प्रो टिप, अगर आप लार्ज क्वांटिटी का रेजिन मिक्स कर रहे हो तो उसे 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके मिक्स करना और उसे यूज करना, सो दैट आप हर एक क्वांटिटी को एक्यूरेटली मिक्स और पोर कर पाओ। चलो, अब ये प्रॉब्लम भी हो गई सॉल्व। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कंटैमिनेशन, मतलब रेजिन के अंदर कुछ और मिक्स हो जाए तो। अब ये तो सभी जानते हैं कि रेजिन क्योरिंग के टाइम सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। हवा में एक्सेस डस्ट या फिर मॉइस्चर इन द मिक्सिंग कप क्योरिंग को बिगाड़ भी सकते हैं। तो एक प्रो टिप बताता, रेजिन को डस्ट फ्री इन्वायरमेंट में क्योर करने के लिए मस्कीटो नेट या एक्रेलिक बॉक्स का यूज करो। मस्कीटो नेट पे कॉटन क्लॉथ भी डाल सकते हैं, जिससे एयर पैसेज भी बना रहे और डस्ट भी अंदर ना जा पाए। इससे आपका रेजिन क्लीन रहेगा और ड्राई भी आसानी से होगा। अब बात करते हैं रेजिन के सबसे बड़े दुश्मन के बारे में, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। रेजिन को बैलेंस टेम्परेचर्स में रखना जरूरी है, प्रेफरेबली 24 to 30 डिग्री सेल्सियस। मैंने दूसरे वीडियोस देखना जिसमें मैंने वेदर के हिसाब से रेजिन हैंडल करने की टेक्निक्स भी शेयर की है। ऊपर मैं लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके पहुंच जाओगे। अब करते हैं बात रेजिन की क्वालिटी को लेकर। एक मुहावरा तो सुना होगा, सस्ता रोएगा बार बार, महंगा रोएगा एक बार। अब जो ये लो क्वालिटी रेजिन है, ये ज्यादा स्टिकी होने के चांसेस बढ़ाता है, और इसकी क्वालिटी ही रिएक्शन की एंड क्योरिंग की क्वालिटी डिसाइड करती है। तो अच्छे रेजिन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करो फॉर लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन। बाकी आप sdfinearts.com से रेजिन ट्राई करो सबसे अच्छे रिजल्ट्स के लिए। अब बारी है सॉल्यूशंस की, सॉल्यूशंस टू फिक्स स्टिकी रेजिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, गिव इट मोर टाइम यार। अगर रेजिन 48 आवर्स के बाद भी स्लाइटली स्टिकी है तो टेंशन मत लो, उसे थोड़ा और टाइम दो, अप टू 72 आवर्स क्योर होने का। स्टेप नंबर 2, अप्लाई हीट। अगर रेजिन टच करने पर हल्का स्टिकी है तो ब्लो ड्रायर का यूज करके मीडियम हीट दो, और विंटर्स में तो पास में एक फिलामेंट बल्ब वाला लैंप ही रख दो। इवन ऑयल हीटर भी पास रख सकते हो, उससे भी काम बढ़िया हो जाता है। इससे क्योरिंग फास्ट होगी और शाइन भी बनी रहेगी। स्टेप नंबर 3, मिक्स अगेन। अगर आपको मिक्सिंग गलत होने का डाउट है तो रेजिन और हार्डनर को दोबारा प्रॉपरली मिक्स करने में क्या प्रॉब्लम है। मिक्स करते हुए कप की वॉल्स को एंड बेस को स्क्रैच करते हुए स्लोली मिक्स करना, ज्यादा बबल्स भी फॉर्म ना हो और रेजिन भी अच्छे से मिक्स हो जाए। क्लीन एंड रीअप्लाई। अगर कंटैमिनेशन जैसे मॉइस्चर या डस्ट का इशू है तो स्टिकी लेयर को क्लीन करो और एक फ्रेश लेयर पोर करो।
स्टेप नंबर 5, सैंड एंड रिकोट। अगर रेजिन बहुत ज़्यादा स्टिकी है तो उस लेयर को नॉन अल्कोहलिक वेट वाइप से क्लीन करो। थोड़ी सैंडिंग करके एक स्मूथ सरफेस बनाओ और एक न्यू फ्रेश लेयर अप्लाई करो ऑफ 2:1 और 3:1 रेजिन एज पर द रिक्वायरमेंट। तो बस अब से चिंता नहीं करनी। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट टिप, रेजिन यूज करने से पहले मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ें। उसमें बहुत ऐसी बातें लिखी होती हैं जो आपको बहुत हेल्प करती हैं इन द फाइनल यूज। और याद रखना, जैसे एवरी मील बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग व्हेन यू ऐड अ बिट ऑफ अचार, तो सही प्रोसेस फॉलो करो, प्रॉमिसिंग यू नो स्टिकीनेस इवन आफ्टर 48 आवर्स। तो बस ध्यान रखो, सही टेक्निक्स फॉलो करो और रेजिन आर्ट का मजा लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।